my dear friends, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to discuss Railway Pharmacist Day 24 as well as ये क्लास आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कारागृह एग्जामिनेशन, देन DSSB एग्जामिनेशंस, ITBP एग्जामिनेशन, IGCR एग्जामिनेशन, BMC एग्जामिनेशन, एम्स एग्जामिनेशन, ESIC फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, सारे जितने भी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन से सारे एग्जामिनेशंस के लिए एक क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है. सो हाउ इज द जोश फॉर टुडेज सेशन? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एनसेड का. ठीक है, सो लेट्स सी. बिफोर दैट, जो लोग चैनल पे नए हैं, क्लास को आपको सब्सक्राइब करना है, एंड जो लोग टेलीग्राम लिंक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल रहा है, देन यू कैन फाइंड करना है, आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है RK फार्मा ग्रुप, देन यू विल फाइंड आवर ग्रुप. नेक्स्ट वन, जिन लोगों को बुक बाय करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप बुक्स भी बाय कर सकते हो बाय clicking on that link. Okay, so how's the josh for today's session? Today we are going to conduct classification of NSAIDs. Okay, तो NSAIDs होता क्या है? NSAIDs मीन्स होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एज वेल एज इसमें एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक का भी क्लासिफिकेशन कवर करेंगे. दोनों भी होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एज वेल एज एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग. ठीक है, सो लेट मी अपलोड द फाइल. सो दिस इज अवर फाइल. हम KD त्रिपाठी सर का बुक रेफर करेंगे. ठीक है, ये फाइल ऑलरेडी आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है. आप सर्च कर सकते हो क्लासिफिकेशन. अगर क्लासिफिकेशन भी फाइल सेक्शन में अगर आप सर्च करते हो तो आपको ये बुक मिल जाएगी. ठीक है, जितने भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सारे के सारे क्लासिफिकेशन इस PDF में इंक्लूडेड है. सो व्हाट इज़ NSAID? तो NSAID क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, NSAID का मीनिंग क्या होता है? ये होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग. क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग. तो आज हम देखने वाले हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का क्लासिफिकेशन. बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, NSAID जो होता है, व्हाट इज NSAID? तो NSAID ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. क्या कहा जाता है इसे? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. NSAID ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. NSAID जो होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ ड्रग दैट रिड्यूस द पेन. क्या करता है? ये होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ पेन, और NSAIDs आर द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट रिड्यूस द पेन, दैट रिड्यूस द फीवर एंड ऑल्सो रिड्यूस द इन्फ्लामेशंस. क्या रिड्यूस कराता है? NSAIDs दैट आर द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट रिड्यूस द पेन, रिड्यूस द फीवर एंड रिड्यूस द हाई डोजेस इन्फ्लामेशंस. जितने भी इन्फ्लामेशंस होते हैं हायर में, वो क्या करते हैं? डिक्रीज कराते हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो लेस पोटेंट दैन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. जितने भी हमारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक है उससे ये क्या होते हैं? NSAIDs लेस पोटेंट होते हैं दैन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. गॉट इट? दे रिड्यूस डल acking pain but not useful in visceral pain. The next point is that they reduce the dull acking pain but not useful in the visceral pain. Visceral pain में useful होता है क्या? नहीं. नेक्स्ट, हमारा जो होता है जॉइंट पेन होता है, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल प्रोसीजर में जो पेन होता है, मेंस्ट्रुअल पेन होता है, मसल पेन होता है, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं? NSAIDs. क्या यूज़ करते हैं? NSAIDs यूज़ करते हैं. ठीक है, जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है? व्हाट इज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है? तो ये होते हैं जो रिड्यूस क्या कराते हैं? पेन को रिड्यूस कराते हैं विदाउट CNS डिप्रेशन. नॉन
नार्कोटिक एनाल्जेसिक मीन्स क्या होता है? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में होता है जो पेन को क्या करे, रिड्यूस करे, बट विदाउट CNS डिप्रेशन, विदाउट CNS डिप्रेशन, रिड्यूस द पेन विदाउट CNS डिप्रेशन, दैट इज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. द टर्म इज क्लियर. नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है? रिड्यूस द पेन विदाउट CNS डिप्रेशन. गॉट इट. नेक्स्ट टर्म एनाल्जेसिक. व्हाट इज एनाल्जेसिक? द नेक्स्ट टर्म इज दैट एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक क्या होता है? सॉरी, एंटीपायरेटिक. द नेक्स्ट टर्म इज दैट एंटीपायरेटिक. द नेक्स्ट टर्म इज दैट एंटीपायरेटिक. लिखना है आपको. एंटीपायरेटिक क्या होता है? विच रिड्यूस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर. क्या कराता है? एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कराता है. दैट इज नोन एज एंटीपायरेटिक. दैट इज नोन एज एंटीपायरेटिक. द फर्स्ट टर्म बताया था नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. क्या कराता है? रिड्यूस कराता है पेन विदाउट CNS डिप्रेशन. दैट इज कॉल्ड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. उसके बाद देखा एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक क्या होता है? विच रिड्यूस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, दैट इज नोन एज एंटीपायरेटिक. नेक्स्ट थर्ड टर्म इज दैट the third term is that anti-inflammatory. The next term is that anti-inflammatory. तो anti-inflammatory क्या होता है? Anti-inflammatory होता है useful to produce symptomatic relief from the pain. क्या होता है? Symptomatic relief from the pain. Anti-inflammatory क्या होता है? Useful to produce symptomatic relief from the pain. That is होता है एंटी इन्फ्लामेटरी. दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी. अब तक जितने पॉइंट बताए सारे क्लियर से. द फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि इसे क्या कहा जाता है? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहा जाता है. नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है? जो रिड्यूस कराता है पेन को विदाउट CNS डिप्रेसेंट. दैट इज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. जो एनसेड्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ ड्रग होते हैं. क्या कराते हैं? रिड्यूस कराते हैं पेन को, फीवर को, एंड हाई अमाउंट में जो इन्फ्लामेशंस होता है उसे भी क्या कराते हैं? रिड्यूस कराते हैं. उसके बाद ये लेस पोटेंट होते हैं दैन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. ये जो एनसेड्स होते हैं लेस पोटेंट होते हैं दैन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. उसके बाद ये रिड्यूस कराते हैं पेन को बट नॉट यूजफुल इन द विसरल पेन. ये डल एक्टिंग टाइप जो पेन होता है उसमें उसे तो रिड्यूस कराता है बट जो विसरल पेन होता है उसमें ये यूज़फुल नहीं होता है. और किस में यूज़फुल होता है? जैसे कि हमारा मेंस्ट्रुअल पेन हुआ, बसल पेन हुआ, माइग्रेन का हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल प्रोसीजर में जो पेन होता है उसके लिए, हेडेक के लिए, जॉइंट पेन के लिए, इन सब में क्या यूज़ होते हैं? एनसेड्स यूज़ होते हैं. क्या यूज़ होते हैं? एनसेड्स यूज़ होते हैं. उसके बाद एंटीपायरेटिक देखा. एंटीपायरेटिक में क्या होता है? विच रिड्यूस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर. क्या कराता है? बॉडी टेम्परेचर को एलिवेट कराता है. ठीक है, रिड्यूस कराता है. उसके बाद देखा एंटी इन्फ्लामेटरी. तो एंटी इन्फ्लामेटरी में क्या होगा? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कराएगा और पेन से रिलीफ देगा. ठीक है. उसके बाद इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में होता ये है कि एनसेड्स क्या कराता है? इनिबिट कराता है. किसे? साइक्लोजिनेस एंजाइम को. किसे? साइक्लोजिनेस एंजाइम को क्या कराता है? इनिबिट कराता है. एंड विच कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ क्या कराता है? साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड फ्रॉम द एराचिडोनिक एसिड टू फॉर्म. क्या फॉर्म कराता है? प्रोस्टाग्लैंडिन. क्या फॉर्म कराता है? प्रोस्टाग्लैंडिन. क्या बताया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में? एनसेड्स इनिबिट द कॉक्स एंजाइम. क्या कराता है? कॉक्स एंजाइम दैट इज साइक्लोजिनेस एंजाइम को क्या कराता है? इनिबिट कराता है. एंड विच कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ क्या कराता है? सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड. साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड फ्रॉम एराचिडोनिक एसिड टू फॉर्म व्हाट? प्रोस्टाग्लैंडिन. टू फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन. समझ में आया? द फर्स्ट इज दैट NSAID inhibit the cyclogenase enzyme that is COX which catalyze the synthesis of cycloperoxides from arachidonic acid to form prostaglandin that is
पीजी। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन को हम क्या लिखेंगे, पीजी। इसके बाद मैं आपको ट्रिक्स दूंगी कि एनसेड को याद कैसे करना है। ठीक है, एनसेड को याद कैसे करना है इन द ईजी वे हम याद कर लेंगे आज ही के क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इज दैट कॉक्स कितने टाइप के होते हैं, तो कॉक्स 2 टाइप के होते हैं। कॉक्स 2 टाइप के होते हैं, दैट इज कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, एक सेकेंड, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 एज वेल एज सिलेक्टिव कॉक्स 2। इसी तरह कॉक्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कितने टाइप्स के होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। ये कॉक्स 2 जो होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या कराता है, प्रोड्यूस कराता है एट इन्फ्लामेशन साइट पे। कहाँ पे, जो कॉक्स 2 होता है ये क्या कराता है, प्रोड्यूस कराता है प्रोस्टाग्लैंडिन को एट कहाँ पे, इन्फ्लामेशन साइट पे। कहाँ पे प्रोड्यूस कराता है, इन्फ्लामेशन साइट्स पे। कॉक्स 2 प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन एट इन्फ्लामेशन साइट। एंड कॉक्स 1 जो होता है ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन विच आर एसोसिएटेड विद अ नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड मेंटेनेंस ऑफ किडनी फंक्शन। प्रोड्यूस बाय किससे होता है, ये होता है कॉक्स 1 इनिबिटर से। किससे, कॉक्स 1 से। प्रोस्टाग्लैंडिन विच आर एसोसिएटेड विथ अ normal cellular activity, that is protection of gastric mucosa and maintenance of kidney function are produced by COX-1, while COX-2 क्या कराता है, प्रोड्यूस कराता है प्रोस्टाग्लैंडिन एट इन्फ्लामेशन साइट। बस आपको इतना ही याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। उसके बाद देखते हैं कि नैसड का क्लासिफिकेशन किस टाइप का है, क्या क्या होता है नैसड के क्लासिफिकेशन में। द फर्स्ट वन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नैसड डिवाइडेड इनटू दिस टाइप। ठीक है, सो द फर्स्ट वन देखेंगे हम। द फर्स्ट इज दैट, आपको 4th में डिवाइड दिख रहा है ये क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट वन इज दैट नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, सेकेंड वन प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर, थर्ड वन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर एंड द लास्ट वन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज दैट नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। द फर्स्ट वन क्या है हमारा, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 1 इनिबिटर। इसे कन्वेंशनल एनसेड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम, दैट इज नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। द फर्स्ट वन क्या देखेंगे, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। आपको लिखना भी है साथ में, या फिर अगर आप रेफर करते हो केडी त्रिपाठी सर का बुक्स, तो आपको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से उठा लीजिएगा। ठीक है, द फर्स्ट टर्म इज दैट नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। द फर्स्ट टर्म इज दैट, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट है हमारा नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। पहले तो हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर जो होता है इसे कन्वेंशनल एनसेड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल एनसेड। क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल एनसेड्स। ठीक है, कन्वेंशनल एनसेड। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आता है हमारा दैट इज सैलिसाइलेट्स। क्या आता है, सैलिसाइलेट, जिसका एग्जाम्पल है हमारा एस्पिरिन। जिसका एग्जाम्पल क्या है, एस्पिरिन, एज वेल एज यहाँ पे लिख लेना और डिफ्लूनिजल। क्या लिखना है, डिफ्लूनिजल। क्या लिखना है, DIFLUNISAL। ठीक है, डिफ्लूनिजल, डिफ्लूनिजल। ठीक है, द फर्स्ट ड्रग इज दैट नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल एनसेड्स। इसमें हमारा फर्स्ट है दैट इज सैलिसाइलेट्स। सैलिसाइलेट का एग्जाम्पल है दैट इज एस्पिरिन एंड डिफ्लूनिजल। एस्पिरिन एंड डिफ्लूनिजल। ठीक है, तो एनसेड देखा, एनसेड डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। एनसेड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में। उसमें हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं दैट इज नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। क्या देख रहे हैं, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, जिसमें कि हमारा सबसे पहला है दैट इज सैलिसाइलेट और जिसका एग्जाम्पल है दैट इज एस्पिरिन। क्या है, एस्पिरिन एज वेल एज डिफ्लूनिजल। क्या है, डिफ्लूनिजल। तो इसको याद कैसे करेंगे,
द फर्स्ट को याद कैसे करेंगे, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में सैलिसाइलेट आता है एज वेल एज सैलिसाइलेट का एग्जाम्पल होता है एस्पिरिन एज वेल एज डिफ्लूनिजल। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक देती हूँ। द ट्रिक इज दैट, आपको ट्रिक नोट डाउन करना है। साली आधी घरवाली होती है। क्या बोला मैंने, साली आधी घरवाली होती है। एक सेकेंड यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ। साली SALI लिख लो ना, साली आधी घरवाली होती है। क्या होती है, साली आधी घरवाली होती है। साली से हो जाएगा सैलिसाइलेट, आ से एस्पिरिन एंड डी से दैट इज डिफ्लूनिजल। क्या हो जाएगा, DHI से डिफ्लूनिजल, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में आता है दैट इज सैलिसाइलेट, जिसका एग्जांपल है हमारा एस्पिरिन एंड डिफ्लूनिजल, जिसका ट्रिक है हमारा साली आधी घरवाली होती है। तो साली से हो जाएगा सैलिसाइलेट एंड आधी से हो जाएगा A फॉर एस्पिरिन एंड D फॉर डिफ्लूनिजल। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखेंगे पायराजोलोन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या देखेंगे, पायराजोलोन डेरिवेटिव। फर्स्ट देखा दैट इज सैलिसाइलेट, जिसका ट्रिक है हमारा साली आधी घरवाली होती है। साली मीन्स सैलिसाइलेट एंड आधी A से एस्पिरिन एंड DHI से डिफ्लूनिजल, ठीक है। सेकेंड देखेंगे पायराजोलोन डेरिवेटिव। द नेक्स्ट वन इज दैट पायराजोलोन डेरिवेटिव। इसके एग्जाम्पल आते हैं दैट इज फेनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। क्या आता है, फेनाइल ब्यूटाजोन एज वेल एज ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो ये तो हमें पता चल गया साली आधी घरवाली होती है। द ट्रिक को कनेक्टेड करके जाना है हमें, ठीक है। द फर्स्ट ट्रिक इज दैट साली आधी घरवाली होती है दैट इज सैलिसाइलेट में आता है एस्पिरिन एंड डिफ्लूनिजल। सेकेंड वन इज दैट, इसका ट्रिक क्या है, पायराजोलोन डेरिवेटिव का। पायराजोलोन डेरिवेटिव को कैसे याद रखना है, तो नेक्स्ट उसको कनेक्ट करके जाना है। ए बोले प्यार कर रहे OP भैया। ये किसने बोला, ए बोले प्यार कर रहे OP भैया। प्यार कर रहे OP भैया। ए बोले प्यार कर रहे OP भैया। साली आधी घरवाली होती है, ये किसने बोला, ए बोले प्यार कर रहे OP भैया ने। तो प्यार से हो जाएगा दैट इज पायराजोलोन डेरिवेटिव। प्यार से होगा पायराजोलोन डेरिवेटिव एंड O फॉर ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन एंड P फॉर फेनाइल ब्यूटाजोन। गॉट इट, हो गया आपका सॉल्व। सैलिसाइलेट एस्पिरिन डिफ्लूनिजल दैट इज साली आधी घरवाली होती है। सेकेंड वन, ये बोले प्यार कर रहे OP भैया। प्यार से हो जाएगा पायराजोलोन डेरिवेटिव एंड OP से हो जाएगा ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन एज वेल एज फेनाइल ब्यूटाजोन। क्या होगा, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन एज वेल एज फेनाइल ब्यूटाजोन। गॉट इट, द ट्रिक इज क्लियर। साली आधी घरवाली होती है, ये बोले प्यार कर रहे OP भैया, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है या फिर नोट डाउन कर लो। द नेक्स्ट वन इज दैट प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। द थर्ड वन इज देखेंगे प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें एग्जाम्पल होता है आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन एज वेल एज फ्लर्बीप्रोफेन, ठीक है। तो इसके बाद की कहानी हमें कनेक्ट करनी है आप, ठीक है। इसके बाद जो कहानी है, इसके बाद की जो स्टोरी है उसे कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर लाइफ को जीने के लिए उन्होंने बहुत सारे किताब पढ़े हैं। किसने, OP भैया ने। प्रॉपर लाइफ जीने के लिए क्या करना है, प्रॉपर लाइफ जीने के लिए, प्रॉपर लाइफ में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है बस उसी को लिखती हूँ, बाकी आपको याद रखना है या फिर लिखना है खुद से। प्रॉपर लाइफ जीने के लिए उन्होंने बहुत सारे किताब पढ़े। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे किताब पढ़े और इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज IB में उनका सिलेक्शन हुआ। IB में उनका सिलेक्शन हुआ, उनको जॉब लगी और उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई, उनकी पोस्टिंग हुई नेपाल में,
कहाँ पे? नेपाल में हुई इन द फ्लड एरिया। कहाँ पे हुई? फ्लड एरिया में। ठीक है। द फर्स्ट ट्रिक याद करेंगे, साली आधी घरवाली होती है, सालिसाइलेट, एस्पिरिन, डिफ्लूनिजल। ए बोले प्यार कर रहे ओपी भैया, प्यार से हो जाएगा पायराजोलोन डेरिवेटिव। ओ से हो जाएगा ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन एज वेल एज फेनाइल ब्यूटाजोन। ठीक है। सो क्या है हमारा ट्रिक? उसके बाद का, ए बोले प्यार कर रहे हैं ओपी भैया, उसके बाद प्रॉपर लाइफ को जीने के लिए क्या करें? उन्होंने बहुत सारे किताब पढ़े। ठीक है, लिखना है आपको। प्रॉपर से हो जाएगा दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। क्या होगा? प्रोपियोनिक एसिड। किताब से होगा कीटोप्रोफेन। द किताब इज दैट कीटोप्रोफेन। उन्होंने क्या किया? प्रॉपर लाइफ जीने के लिए उन्होंने बहुत सारे किताब पढ़े और उनका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ? आईबी, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ। आईबी से हो जाएगा आइब्यूप्रोफेन, आईबी से आइब्यूप्रोफेन। आईबी में उनका सिलेक्शन हुआ, उनको जॉब लगी और पोस्टिंग कहाँ पे हुई? उनकी नेपाल में उनकी पोस्टिंग हुई। तो नेपाल से हो जाएगा दैट इज नैप्रोक्सेन एंड पोस्टिंग भी कहाँ हुई उनकी? फ्लड वाले एरिया में। तो फ्लड से हो जाएगा फ्लर्बीप्रोफेन। क्या हो जाएगा? फ्लर्बीप्रोफेन। ठीक है। ट्रिक क्या है? प्रॉपर लाइफ को जीने के लिए उन्होंने बहुत सारे किताब पढ़े, दैट इज कीटोप्रोफेन। प्रॉपर से हो जाएगा प्रोपियोनिक डेरिवेटिव। उनका आईबी में सिलेक्शन हुआ तो आईबी से हो जाएगा आइब्यूप्रोफेन। उसके बाद आईबी में सिलेक्शन होने के बाद उनका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ? नेपाल में, दैट इज नैप्रोक्सेन। और नेपाल में भी कहाँ हुआ? फ्लड वाले एरिया में हुआ। फ्लड से हो जाएगा फ्लर्बीप्रोफेन। ठीक है, क्लियर? तीनों भी याद हुए आपको। सालिसाइलेट भी याद हुआ, उसके बाद पायराजोलोन डेरिवेटिव भी याद हुआ, उसके बाद प्रोपियोनिक भी याद हुआ शायद आपको। उसके बाद फेमानेट, उसके बाद क्या हुआ? फेमानेट डेरिवेटिव आता है। फेमानेट डेरिवेटिव को एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव भी कहा जाता है। क्या? एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसका एग्जाम्पल क्या है? मेफानामिक एसिड। इसका एग्जाम्पल क्या है? मेफानामिक एसिड। तो इसके बाद फिर से स्टोरी को कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, तो फ्लड वाले एरिया में उनकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद एक दिन वो फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहे थे और बोले क्या बोला मैंने? एक दिन वह फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहे थे। किस पे? फ़ोन पे। किस पे? फ़ोन पे बात कर रहे थे और बोले। ठीक है, द नेक्स्ट ट्रिक इज दैट एक दिन वो फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहे थे और बोले। तो फ्रेंड से हो जाएगा फेनामिड। फ्रेंड से क्या याद रखना है आपको? फेनामिड। फ्रेंड से याद रखना है आपको फेनामिड। फ्रेंड इज दैट फेनामिड। और फ़ोन से याद रखना है मेफानामिक। फ़ोन इज दैट मेफानामिक एसिड। अगर आपको थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। द नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि एक दिन वो फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो फ्रेंड से याद रखना है दैट इज़ फेनामिड एंड फ़ोन से याद रखना है आपको मेफानामिक एसिड। फ़ोन पर बात कर रहे थे और बोले। और क्या बोले? उसके बाद देखना है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। फर्स्ट ए देखा हमने, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। उसके बाद फिफ्थ देखना है हमें इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। क्या देखना है? इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। इसे कहा जाता है ऑक्सीकैम डेरिवेटिव आल्सो। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकैम डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीकैम डेरिवेटिव भी मिल जाता है तब भी आपको एग्जाम्पल पे पायरोक्सिकैम एज वेल एज टेनोक्सिकैम इसे ही चूज़ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक को हमें कंटिन्यू करना है। तो ट्रिक क्या थी हमारी? एक दिन वो फ्रेंड से फ़ोन पर बोले, बात कर रहे थे और बोले ओ जी। नेक्स्ट इज दैट ओ जी। द नेक्स्ट इज दैट ओ जी, डबल ओ जी। तेनू पीहर की याद आती है। ओ जी, तेनू पीहर की याद आती है। ओ जी। तो क्या है? द नेक्स्ट ट्रिक इज दैट फ़ोन पर बात कर रहे थे और क्या बोले? ओ जी, तेनू पीहर की याद आती है। ओ जी, तेनू पीहर की याद आती है। ओ से हो जाएगा ऑक्सीकैम डेरिवेटिव।
जिसे हम कहते हैं इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। टी से हो जाएगा, टेनु से हो जाएगा दैट इज टेनॉक्सिकैम, एंड पीयर से हो जाएगा दैट इज पायरोक्सिकैम। क्या होगा? पायरोक्सिकैम। ओ से होगा ऑक्सीकैम डेरिवेटिव दैट इज इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। टेनु से हो जाएगा दैट इज टेनॉक्सिकैम, एंड पीयर से हो जाएगा दैट इज पायरोक्सिकैम। उसके बाद देखेंगे द सिक्स्थ वन इज दैट एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या देखेंगे? एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसका एग्जाम्पल होता है दैट इज नेब्यूमेटॉन, केटोरोलैक एंड इंडोमेथासिन। क्या होता है? केटोरोलैक, इंडोमेथासिन एज वेल एज नेब्यूमेटॉन। तो हमने लास्ट ट्रिक देखी थी, ओजीडेनो पीहर की याद आती है, दैट मीन्स ऑक्सीकैम, टेनॉक्सिकैम, पायरोक्सिकैम, याद हुआ। उसके बाद देखा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में हमें देखना है केटोरोलैक, इंडोमेथासिन एज वेल एज नेब्यूमेटॉन। तो उन्होंने क्या कहा? आती है। उन्होंने क्या कहा फोन पे? आती है। आती है से होगा, आती से होगा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। क्या होगा? आती से होगा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। सबसे पहले आप ट्रिक को सुन लीजिए। आती है ना बाबू, क्या बोला? आती है ना बाबू, किंतु तुम इंडिया कब आओगे? आती है ना बाबू, लेकिन किंतु तुम इंडिया कब आओगे? आती है से होगा दैट इज एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। क्या होगा? एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ना बाबू से नाबूमेटॉन, ना बाबू से नाबूमेटॉन, एंड किंतु से हो जाएगा केटोरोलैक। क्या होगा? केटोरोलैक। तुम इंडिया से क्या होगा? एंडोमेथासिन। तुम इंडिया कब आओगे? आती है ना बाबू, किंतु तुम इंडिया कब आओगे? आती है से होगा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ना बाबू से नाबूमेटॉन, किंतु से होगा केटोरोलैक एज वेल एज ए होगा ना एंडोमेथासिन, केटोरोलैक, नाबूमेटॉन एज वेल एज तुम इंडिया कब आओगे, दैट इज इंडोमेथासिन, दैट इज इंडोमेथासिन। याद हुआ? 6 इज दैट, याद हुआ? आती है ना बाबू, किंतु तुम इंडिया कब आओगे, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ना बाबू से नाबूमेटॉन, किंतु से केटोरोलैक, एंड तुम इंडिया से इंडापामाइड, इंडोमेथासिन कब आओगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वन जंप करेंगे नेक्स्ट पे, दैट इज उसके बाद देखेंगे प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। उसके बाद क्या देखेंगे? प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल होता है निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, मेलॉक्सिकैम, एंडोडोलैक। क्या होगा? निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, मेलॉक्सिकैम, इटोडोलैक, नॉट द इंडोडोलैक, दैट इज इटोडोलैक। तो इसको याद रखना है, दैट इज आपने मैदान देखा है ना, तो इसको याद रखना है एज अ मैदान करके। ठीक है, क्या याद रखना है? मैदान। तो मैदान ऐसे लिखते हैं हम, बट हमें लिखना कैसे है? MEAEDAN। ठीक है, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर में याद रखना है दैट इज मैदान। ठीक है, जो हमारा प्लेग्राउंड होता है दैट इज मैदान, तो उसे याद रखना है। N से हो जाएगा निमेसुलाइड, N से क्या होगा? निमेसुलाइड्स। देन A से होगा एसिक्लोफेनाक, D से होगा डाइक्लोफेनाक, E से इटोडोलैक, एंड M से मेलॉक्सिकैम। क्या होगा? मेलॉक्सिकैम। गॉट इट? क्या याद रखना है प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर में? दैट इज मैदान। सो N से निमेसुलाइड्स, A से एसिक्लोफेनाक, D से डाइक्लोफेनाक, E से इटोडोलैक, एंड M से मेलॉक्सिकैम। क्या याद रखना है? मेलॉक्सिकैम। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन, दैट इज सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको? सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। कहाँ से? सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में। सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं दैट इज द सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पायरेकॉक्सिब। क्या होता है? सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पायरेकॉक्सिब। तो इसको याद रखना है दैट इज कॉक्सिक पेप। इसको कैसे याद रखना है? ट्रिक से कॉक्सिक पेस। क्या याद रखना है? कॉक्सिक पेस।
ठीक है, कॉक्सिब पेस। तो कॉक्सिब से हो जाएगा, कॉक्स से होगा सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। द नेक्स्ट वन इज दैट सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। तो कॉक्सिब रिप्रेजेंट कराएगा हमें कॉक्स 2 इनहिबिटर, और कॉक्स 2 इनहिबिटर में कौन आएगा, स्पेस। तो पेस में क्या होगा, पी से होगा दैट इज पायरेकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब, देन ई से इटोरिकॉक्सिब एंड सी से सेलेकॉक्सिब। ठीक है, इसमें रोफेकॉक्सिब आपने पढ़ा होगा, रोफेकॉक्सिब। तो ये बैन हो चुका है ड्रग। क्यों बैन हुआ है, ड्यू टू हाईएस्ट कार्डियक मॉर्टिलिटी की वजह से इसे बैन कर दिया है। इसका पहले एग्जाम्पल हुआ करता था रोफेकॉक्सिब भी, तो इसे अभी बैन किया है। क्यों बैन किया है, क्योंकि इसकी कार्डियक मॉर्टिलिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई इसको बैन किया है। उसके बाद देखेंगे एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ अ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। क्या, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ अ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो इसमें 3 होते हैं। द फर्स्ट वन पैरा अमाइनो डेरिवेटिव, सेकेंड वन पायराजोलोन डेरिवेटिव एंड थर्ड वन इज दैट बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव। तो फर्स्ट में आता है हमारा पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव। पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव में एग्जाम्पल होता है हमारा पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ऑल्सो नोन एज एसिटाफेनोमेनॉन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन प्रेगनेंसी, पैरासीटामोल। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, पाप करे पारा बढ़े, पाप करे पारा बढ़े। पाप से हो जाएगा हमारा पैरा अमाइनोफिनॉल, पारा बढ़े, पारा बढ़े मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। तो पारा से रिप्रेजेंट होता है हमारा पैरासीटामोल। पाप करे पारा बढ़े, तो पाप से हो जाएगा पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव एंड पारा बढ़े से हो जाएगा दैट इज पैरासीटामोल। ठीक है, याद रहेगा। एंड ये पैरासीटामोल जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन प्रेगनेंसी। सेकेंड वन पायराजोलोन डेरिवेटिव आता है, उसमें आता है हमारा मेटामिजोल एंड प्रोपीफेनाजोन। क्या आता है, मेटामिजोल एंड प्रोपीफेनाजोन। तो प्यार करे, इसको याद कैसे रखना है, प्यार करे मोटा हो और पूरे टाइम फोन पे लगे रहो। प्यार करे मोटे हो और पूरे टाइम फोन पे लगे रहो। तो प्यार से हो जाएगा पायराजोलोन, मोटे से हो जाएगा मेटामिजोल एंड फोन से हो जाएगा दैट इज प्रोपीफेनाजोन। क्या होगा, प्रोपीफेनाजोन। एंड बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में एग्जाम्पल है हमारा नेफोपैम। क्या है हमारा, नेफोपैम। सो लास्ट में देखा था हमने एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी, हैविंग द पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज पैरा अमाइनो डेरिवेटिव, जो क्या था हमारा ट्रिक, पाप करे पारा बढ़े, पाप करे पारा बढ़े। तो पाप से हो जाएगा पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव एंड पैरा से हो जाएगा पैरासीटामोल। उसके बाद पायराजोलोन डेरिवेटिव में देखा प्यार करे मोटे हो और पूरे टाइम फोन पे लगे रहो। तो प्यार से हो जाएगा पायराजोलोन, मोटे से हो जाएगा मेटामिजोल एंड फोन से हो जाएगा प्रोपीफेनाजोन। ठीक है, उसके बाद बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में आता है हमारा एग्जाम्पल नेफोपैम। क्या आता है, नेफोपैम। ठीक है, सो कहानी समझ में आई। एनसेड्स की क्या कहानी थी, साली आदि घरवाली होती है ए, बोले प्यार करे ओपी भैया। और ओपी भैया को प्रॉपर लाइफ जीने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे किताब पढ़े और उनका आईबी में सिलेक्शन हुआ। उनकी पोस्टिंग नेपाल में हुई, उसके बाद उनका फ्लड एरिया में सिलेक्शन हुआ। एक दिन वो फ़ोन पे फ्रेंड से अपने बात कर रहे थे, तो बात कर रहे थे और क्या बोले, ओजी तेनू पीहर की याद आती है। तो उन्होंने क्या बोला, आती है ना बाबू, किंतु तुम इंडिया कब आओगे। ये हुआ हमारा नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। क्या हुआ, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। उसके बाद प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर देखा। क्या देखा, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर।
जिसमें हमने मैदान करके याद रखा था, निमुसलाइड, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, मेलॉक्सिकैम, इटोडोलैक, ठीक है। उसके बाद देखा हमने सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर, जिसमें हमने कॉक्जिप पेस करके याद रखा। तो कॉक्जिप होता है COX-2 सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर एंड कॉक्जिप पेस होता है पी से हो जाएगा पायरोक्सिकैम, देन ई से हो जाएगा इटोरिकॉक्जिप एंड सी से हो जाएगा सेलेकॉक्जिप, ठीक है। उसके बाद देखा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव, उसका एग्जाम्पल होता है पैरासीटामोल, दैट इज एसिटाफेनोमेनॉन, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन प्रेगनेंसी, ये याद रखना है आपको। उसके बाद इसका ट्रिक था पाप करे पारा बढ़े, पाप करे पारा बढ़े। तो पाप से हो जाएगा पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव एंड पारा से हो जाएगा पैरासीटामोल। उसके बाद पैराजोलोन डेरिवेटिव देखा, जिसका एक ट्रिक था प्यार करे मोटे हो और पूरे टाइम फोन पे लगे रहो। तो प्यार से हो जाएगा पैराजोलोन, मोटे से हो जाएगा मेटामिजोल एंड फोन से हो जाएगा फेनोजोन। उसके बाद देखा था बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, इसका एग्जाम्पल है दैट इज नेफोकैम। क्या है हम इसका एग्जाम्पल? नेफोकैम, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो आपको बताती हूँ। तो नैसेड्स क्या इनिबिट कराता है? एनसेड जो होता है क्या इनिबिट, किसे इनिबिट कराता है? तो एनसेड जो होता है एक कॉक्स को इनिबिट कराता है। किसे इनिबिट कराता है? कॉक्स को इनिबिट कराता है। तो आपको एग्जाम्पल दे देंगे, कॉक्स को इनिबिट कराता है, एमएओ को इनिबिट कराता है, देन माओ बी इनिबिटर को इनिबिट कराता है। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। तो एनसेड जो होता है वो किसे इनिबिट कराता है? एनसेड जो होता है वो कॉक्स को इनिबिट कराता है। किसे? कॉक्स को इनिबिट कराता है। उसके बाद मैंने आपको बताता है दिस ड्रग बैन फ्रॉम अवर, बैन नहीं ऐसे याद रखना, ड्रग एसोसिएटेड विथ हाईएस्ट कार्डियक मोर्टिलिटी। विच ड्रग इज एसोसिएटेड विथ हाईएस्ट कार्डियक मोर्टिलिटी? तो इसमें कौन सा आता है? अभी बताया था, दैट इज रोफेकॉक्जिब। क्या आता है? रोफेकॉक्जिब। किस में आता था ये ड्रग? ये आता था हमारा सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर में। किस में आता था? सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर में, जिसको हमने याद किया था कॉक्जिप पेस। क्या याद रखा था? कॉक्जिप पेस। तो कॉक्जिप में क्या आता है? COX-2 सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर एंड पेस में आ जाता पायरेक्सिकॉप, पैरेकॉक्जिब, इटोरिकॉक्जिब एंड सेलेकॉक्जिब। किस में आता है ये? सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर। ये रोफेकॉक्जिब भी उसका ही एग्जाम्पल है, बट ड्यू टू हाईएस्ट कार्डियक मोर्टिलिटी इसे बैन किया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज दैट फिल इन द ब्लैंक, NSAID इज अवेलेबल एज आई ड्रॉप। NSAID इज अवेलेबल एज आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप में किसे यूज किया जाता है? तो आई ड्रॉप में यूज किया जाता है दैट इज केटोरोलैक को। किसे यूज किया जाता है? केटोरोलैक। किसे यूज किया जाता है? केटोरोलैक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपको, NSAID दैट डजंट एक्ट बाय इनिबिटिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। NSAID दैट डजंट एक्ट बाय इनिबिटिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। तो ये होता है दैट इज नेफोकैम। क्या होता है? नेफोपैम। क्या होता है? नेफोपैम। NSAID that doesn't act by inhibiting the prostaglandin synthesis, ये होता है that is नेफोपैम। क्या होता है? नेफोपैम। उसके बाद नेक्स्ट इज दैट fill in the blanks, drug have poor anti-inflammatory action। तो किसे होती है poor anti-inflammatory action? जैसे कि हमारा पैरासीटामोल होता है ना, poor anti-inflammatory action किसे होती है? पैरासीटामोल। उसके बाद पैरासीटामोल के बारे में और क्या बताया था? ये पैरासीटामोल जो होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन प्रेगनेंसी में, ठीक है। क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन प्रेगनेंसी एज वेल एज हैविंग द पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। पैरासीटामोल हैविंग द पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। उसके बाद NSAIDs आर कॉमनली यूज एज अ फर्स्ट लाइन थेरापी इन द पेन ऑफ। किसके पेन में यूज होता है NSAID? NSAIDs are commonly used as a first line therapy in the pain of। तो ये होता है that is closure of ductus arteriosus newborn। क्या होता है?
closure of ductus arteriosus newborn. NSAIDs are commonly used as a first line therapy in the pain of closure of the ductus arteriosus newborn. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट fill in the blanks not given in the pediatric patient, not given in the pediatric patient, not given in the pediatric patient. आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि पैरासीटामोल, ibuprofen, naproxen as well as celecoxib. Example is that celecoxib, paracetamol, ibuprofen and naproxen. क्या क्या गिवन है? पैरासीटामोल, ibuprofen, then paracetamol, ibuprofen, naproxen and celecoxib. तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो पीडियाट्रिक पेशेंट को हम रेफर नहीं करते? तो कौन सा रेफर नहीं करते? सेलेकॉक्सिब. किसे रेफर नहीं करते? सेलेकॉक्सिब. सेलेकॉक्सिब किस में आता है? सिलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर में आता है. ठीक है, और सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है पेशेंट के लिए, पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए? सबसे सेफ माना जाता है आइब्यूप्रोफेन को. किसे माना जाता है? आइब्यूप्रोफेन को. ठीक है, उसके बाद पीडियाट्रिक में याद रखना है आपको, दैट इज पिन. पीडियाट्रिक में याद क्या रखना है आपको? पिन. पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन एंड नैप्रोक्सिन सेफ होता है, बट सबसे सेफ माना जाता है आइब्यूप्रोफेन को. ठीक है, उसके बाद अ ड्रग दैट कॉजेज द लीस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टोम. द ड्रग विच कॉज लीस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स. ऐसा कौन सा ड्रग होता है जो लीस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स कॉज कराता है? तो वो होता है दैट इज पैरासीटामोल. क्या होता है? पैरासीटामोल. ठीक है, अ ड्रग दैट कॉजेज द लीस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, दैट इज होता है पैरासीटामोल. ठीक है, उसके बाद अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांटेशन डन होता है इन अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांटेशन डन इन किस में डन होता है? तो ये होता है जो पैरासीटामोल की क्या होती है हमें. सो नेक्स्ट वन इज दैट अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो जब होता है तो उस कौन सा ड्रग गिवन दिया जाता है? पैरासीटामोल दिया जाता है. ठीक है, जो नेक्स्ट वन कीटोप्रोफेन किसका एग्जाम्पल होता है? तो कीटोप्रोफेन एग्जाम्पल होता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव. किसका होता है? प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव का. उसके बाद fill in the blank drug which undergoes enterohepatic circulation. Fill in the blanks drug undergoes enterohepatic circulation. तो ये होता है दैट इज पायरोक्सिकैम. क्या होता है? पायरोक्सिकैम. ठीक है, और क्या याद रखना है आपको? विच एनसेड गोज अंडर द एंटेरोहेपैटिक सर्कुलेशन. तो ये होता है दैट इज पायरोक्सिकैम. तो पायरोक्सिकैम होता है जो ये होता है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होता है. इसका हाफ लाइफ जो होता है वो होता है 2 डेज का. कितना डेज का होता है? 2 डेज का होता है. देन फ्रंटल fill in the blanks drug that causes the frontal headache as a side effect. Which drug causes the frontal headache as a side effect? तो ये होता है दैट इज एंडोमिथासिन. क्या होता है? एंडोमिथासिन. Which drug causes the frontal headache as the side effect? ये होता है दैट इज एंडोमिथासिन. क्या होता है? एंडोमिथासिन. बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे. और ये होता है एस्पिरिन को हम क्या बोलते हैं? एस्पिरिन होता है दैट इज एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड. ये होता है, ये प्रोड्रग होता है, रेस सिंड्रोम कॉज कराता है एस्पिरिन. इसका जो डोज होता है 50 to 150 mg डोज क्या करता है? यूज़ करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग द क्लॉटिंग इन द ब्लड. कितना? 50 to 150 mg. कितना डोज? 50 to 150 mg डोज यूज होता है फॉर प्रिवेंटिंग द क्लॉटिंग इन द ब्लड. एज वेल एज रूमाटाइड आर्थराइटिस में एस्पिरिन का यूज़ करते हैं. देन ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है इन अल्सर पेशेंट, अस्थमा पेशेंट एज वेल एज चिकन पॉक्स पेशेंट में भी. ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है. ठीक है, आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा. ये क्वेश्चंस आई थिंक आपको समझ में नहीं आए होंगे, बट अगर आप क्लास रिपीटेड मोड पे देखते हो तो आपको समझ जाएंगे. ठीक है, अगर नहीं समझ
नहीं समझ आते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई होप आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको याद रखना है। बहुत छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी के फॉर्म में अगर याद रखते हैं और उसे रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं मैम ने एक बार बता दिया, साली आदि घरवाली होती है, बस उसी को याद करके एक बार में याद करेंगे, फिर एग्ज़ाम टाइम पे उसे रिवाइज करेंगे और याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। एक ट्रिक को कनेक्ट करके जाना है। इसके बाद अगर क्लासिफिकेशन नेक्स्ट होगा वो भी हम ट्रिक के तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक से अगर याद रखते हैं ना तो बहुत जल्दी आपको ड्रग याद हो जाता है। आपको जिस तरह से याद करना है, जैसे कि अगर आपको पहले से याद है तो नो प्रॉब्लम, अगर आपको नहीं याद हो रहे तो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप सभी के डाउट्स एंड सबको क्लासिफिकेशन समझ में आया, ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आपको क्या करना है, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस एंड सपोर्टिंग मी।